केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग पंचायत की ओर बढ़े हैं क्योंकि अब पंचायत की सरकार का समय आ चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब गांव की सरकार का समय है। पुनः एक बार गांव की सरकार चुनना है अपने अपने पंचायत। इसी क्रम में आज हम लोग गोराडीह प्रखंड, भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड के तरछा दामूचक पंचायत में है, जहां पर यहाँ के जो मुखिया हैं वो मुखिया पिछले लगातार 3 टर्म से जिला परिषद रहे हैं और वर्तमान में मुखिया। इनके कार्यों की अगर बात करें तो पंचायत की जनता एक ही बात कहती है, विकास की वो गंगा तरछा दामूचक में इन्होंने बहाई है, वो कभी हम लोग ना भूल पाएंगे, ना कभी और किसी के समय में एक विकास संभव हो पाए। जात पात की राजनीति किए बगैर, बिना कोई भेदभाव किए बगैर यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं को और बेरोजगार भाइयों को साथ लेकर उन्हें कुछ न कुछ काम देकर साथ चलने वाले मुखिया उमाशंकर जी से जानेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में आखिर अपने पंचायत के लिए ऐसा क्या छाप आप छोड़ गए। सर्वप्रथम पहले आप लोगों को बधाई और आने वाले श्री पंचमी, महाशिवरात्रि और होली के पावन अवसर पर आपके तमाम पत्रकार बंधु और हमारे जो देवतुल्य इस पंचायत के जनता में ही हैं, मैं उसे बधाई देना चाहता हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज उन्हीं की देन है। और आपने कहा कि जात पात की, तो मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगा, मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, हमारे पंचायत कौन पूछे, हमारे प्रखंड में भी नगण्य है। 100 वोटर अगर प्रखंड में हो जाए तो ये काफ़ी है। हमारे पंचायत में अगर 25 हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी देन यहाँ के तमाम जनता का है और उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहा। और उनके आशीर्वाद जब मिलता रहा तो हमको लगा कि चलिए कहीं ना कहीं उनका काम होना चाहिए। एक आशा और विश्वास के लेके जनता आती है हम लोगों के पास कि भाई इनको प्रतिनिधित्व हम बनाए हैं, मुखिया बनाए हैं, चलिए हमारी सेवा करेंगे। और आज तक मैं जब जिला परिषद में भी था तो मैं सेवा के भाव से राजनीतिक में, मैं कोई मालिक या प्रतिनिधि के हैसियत से नहीं, एक सेवा के भाव से राजनीतिक में आया हूँ। और उसी का फल है, मैं सेवा करने में भी मन लगता है और काम करने में भी मन लगता है। और आज हमारा पंचायत, मैं पहले भी आपको बता चुका था, हमारा पंचायत प्रखंड लेवल पे कम नहीं है। मैं विकास के लिए हर वक्त तत्पर रहता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति तक यही लगता है उसके घर तक कैसे विकास जाए, ये रात भर चिंतन में रहता हूँ और ये काम करता हूँ। सर, ये हमारा सोच। मुख्य कार्य क्या क्या आपके द्वारा किए गए पंचवर्षीय योजना में हमारे पंचायत में पीएचडी विभाग से मैंने 19 मिनी वाटर लाया, जो कि एक वार्ड में 2-2, 3-3 ये मिनी वाटर है और वो ग्रामीण को पेयजल की व्यवस्था हो रही है। मैंने सरकार का ना भी कहते हुए भी मैंने चापाकल को दिया जहाँ की ज़्यादा ज़रूरत थी और आदमी को लगा कि नहीं पानी की दिक्कत है, जहाँ मिनी वाटर की व्यवस्था नहीं जा पाया वहाँ मैंने चापाकल भी लगवाया। और साथ ही गली नाली का जो काम हुआ वो हमको लगता है कि 90% हमारे पंचायत में लगभग काम हो चुका है। 10% ही कहीं बाकी होगा, उस पर भी मेरा नज़र फोकस है कि उसको भी हम काम कर दें। दूसरी बात, सरकार का जो ये मनरेगा योजना है, तो मनरेगा योजना के तहत हमारे यहाँ 90% मनरेगा का कार्य हुआ है और ये देखने लायक कार्य है और रोजगार भी मिला है। यहाँ के जो बेरोजगार जो इस कोरोना काल से संबंधित थे, जो आदमी को खाने का नहीं मिल रहा था, दाने दाने के मोहताज थे, उस समय भी हम उन लोगों को रोजगार देने का काम किया है और ये मनरेगा योजना से उनको अच्छा राहत मिला है। आपके पंचायत में लगभग कितनी सड़कों का निर्माण हुआ? देखिए, मैं गिनाऊं तो ये संभव नहीं है, लेकिन आप अपने से सर्वे भी कर सकते हैं। हमको लगता है कि गांव में अगर 15%, 10% अगर बचा होगा तो वही बचा होगा, लेकिन 80-90% काम हो ही गया है।
पेंशन की जो समस्याएं हर जगह होती है, उन समस्याओं को आपने कैसे दूर किया और लगभग कितने लोगों को 5 सालों में पेंशन मिला? देखिए, पेंशन सरकार का जो ये योजना आ गया कि APL BPL खत्म करके मुख्यमंत्री वृद्ध योजना के तहत, तो 60 वर्ष से जो भी ऊपर है उसको मैंने प्रोत्साहन करता हूँ कि 60 वर्ष से अगर उम्र आपका हो गया है तो मैं अपने से बैठता हूँ। सुबह जब 5 बजता है तो मैं अपना रूम चैम्बर खोल के बैठ जाता हूँ और जो भी आम पब्लिक आते हैं, बिल आते हैं, मैं अपने से उसका पेंशन जो है अपना से सब कुछ अपने से भर के उसको यहाँ से भेज देता हूँ। कार्यपालक सहायक पंचायत में है, उनको मैं बैठाता हूँ यहाँ पे और उनके द्वारा भी सहयोग करके उसको प्रखंड भेजता हूँ। और लगभग लगता है कि हमारे पंचायत में 60 ईयर से ऊपर वाले को 90% तो जरूर हमको लगता है कि वो पेंशन का लाभ। आवास की संख्या लगभग कितनी होगी आपके? आवास मैक्सिमम हमारे 5 साल के दरमियान में जनरल की सूची 635 था, 600 तो प्लस निश्चित रूप से उन्हें मिल गया। अनुसूचित जाति में 150 से 200 था, उन्हें भी 100% वितरण हो चुका है। अल्पसंख्यक में हमारे यहाँ कम से कम 100 से प्लस था, वो भी यहाँ पूर्ण हो चुका है। मैक्सिमम 900,000 के लगभग हमारे यहाँ आवास अभी तक में मिला। 900 क्या? जी जी। और अभी भी जो नया मुख्यमंत्री के तहत जो सर्वे लिस्ट आया है, पूरे प्रखंड में हमारा पंचायत जो कि 1200 का मैंने ऑनलाइन जियो टैग करवाया था और 900 व्यक्ति का अभी ऑनलाइन कंप्लीट होकर बैठा हुआ है, जो कोई से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड भी भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड प्रोत्साहन के लिए मैं पब्लिक को कुछ ना दिक्कत हो, इसके लिए कितनी संख्या लगभग? हमको लगता है कि आयुष्मान कार्ड उस समय बहुत जिसको सरकार के द्वारा वो कार्ड आया उसमें बहुत आदमी को मिला और यहाँ महिला के कार्यपालक के सहायक के माध्यम से मैं बहुत स्मार्ट कार्ड को बनवाया हूँ। कोई बागवानी या कोई ऐसा 5 सालों में जो देखने लायक चीज आपने अपने पंचायत में बनाया हो, जो जनता सब दिन वो देखेगी और याद करेगी? आप रोड चले जाइए, आपको रोड लगेगा कि कहीं अब कीचड़ नहीं नजर नहीं आ रहा है। आप गली नाली का काम देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तविक में काम हुआ है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पंचायत में 19 मिली वाटर का काम हुआ है, ये देखने योग्य। जी। इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य आपके पंचायत में अधूरा रह गया जो कि आप नहीं कर पाए और एक अगले महीने करीब अप्रैल फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगेगी और पुनः दोबारा चुनाव करने के बाद? देखिए, अब मेरा गली नाली का टोटल लगभग रोड का काम हो चुका है। अब हमको लगता है कि जो कि सौंदर्यीकरण, जैसे कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो, चारों बगल वृक्षारोपण हो या वृक्ष सोलिंग हो या बैठने का स्पेस हो, या जो कि साल में हम लोग के हिंदू धर्म में जो छठ पर्व का आता है तो उसमें सीढ़ी घाट का निर्माण हो, ये हमारा मुख्य फोकस इस बार चुनाव में रहेगा। और दूसरी फोकस रहेगा कि सरकार के द्वारा जो मनरेगा योजना के तहत जैसे गौ सेट का मुर्गी पालन के लिए या बकरी पालन के लिए, तो उस पर भी ज़्यादा मेरा यानी कि व्यक्तिगत लाभ पे इस बार मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि आदमी को लाभ मिले। व्यक्तिगत लाभ के ऊपर ध्यान देंगे, छठ घाट वगैरह पे काम करेंगे। जी। शिक्षा की व्यवस्था जो दयनीय है आप हर जगह, इसको कैसे सुधारें? देखिए, कोरोना काल में तो शिक्षा का स्तर आप जान ही रहे हैं कि पूरे देश का, बिहार कौन पूछे, पूरे देश की स्थिति बदतर है। लेकिन फिर भी मैं अपने यहाँ मैं ये स्पष्ट खोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, तो मैंने ये प्राइवेट यहाँ पे खोल के जो है कम कम तो 50-60 बच्चे को एक एमएसएन स्कूल के तहत जो है उसको मैं शिक्षा दिलवाने का प्रयास करता हूँ और गांव के बच्चे आते हैं और उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति यहाँ बड़ा दयनीय है। स्वास्थ्य केंद्र का जो है हमारे यहाँ हमको याद है कि 2002-03 में ही एक भवन बना था जो कि सरकार के घर में उसका कोई एंट्री नहीं है, जबकि स्वास्थ्य भवन के नाम पे हमारे यहाँ 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन भी है। जब मैं जिला परिषद था, स्वास्थ्य विभाग में मैं रोगी कल्याण समिति का मेंबर भी था, उस समय भी विभाग को मैंने यहाँ का जमीन का रिपोर्ट सारा दिया, लेकिन आज तक स्वास्थ्य विभाग पे कोई ऊपर से फोकस नहीं हुआ। कभी कभार एनएम आते हैं गांव समाज में घूम फिर के अपना जो उसका काम है वो करके चले जाते हैं। मैंने लेकिन इसका पुरजोर मुद्दा उठाया था और आपको पता होना चाहिए कि घोड़ाडी में जो कि आज प्रसव सेवा जो स्टार्ट हुआ है वो हमारा दिन है। जब मैं जिला परिषद था, रोगी कल्याण समिति का मेंबर था, तो उस समय सीएस महोदय से आग्रह करके मैंने एक भवन वहाँ पे दिया प्रखंड मुख्यालय में और प्रसव सेवा का कार्य वहाँ मैंने प्रारंभ शुरू करवाया घोड़ाडी प्रखंड मुख्यालय। आपने तो अपना काम किया, जो नहीं कर पाए वो इस बार करेंगे। क्या इस बार उम्मीद है जो आपके यहाँ नया विधायक 1969 के बाद एक परिवार
का अंत हुआ है। एक परिवार के से बाहर हटके कहें तो बीच में भी 1-2 बार विधायक बने थे, लेकिन अभी लगातार 2-3 टर्म के बाद पुनः भाजपा का विधायक बना और सरकार भी है। क्या उनसे उम्मीद है इस क्षेत्र का विकास कर? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं किसी का खंडन विखंडन नहीं करता हूँ, मैं काम पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। पूर्व विधायक के माध्यम से भी यहाँ अच्छा काम हुआ है, खास करके हमारे पंचायत में तो वह करोड़ों का काम दिए और जनता का इस बार भरोसा हुआ कि पवन यादव के प्रति, तो ये जनता का निर्णय हुआ। पवन यादव के प्रति भी आदमी का झुका हुआ और वह इस हमारे विधानसभा के विधायक बने, मैं उसका सम्मान करता हूँ। आशा रखूँगा कि वो भी पुराने विधायक के तरह ही इस क्षेत्र में काम करे, उससे भी ज़्यादा काम करे। युवा हैं, करने की क्षमता भी है, तो इसी आशा के साथ हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है? अब ये कहाँ तक है, उम्मीद तो है कि करना चाहिए। अब क्या कर पाएंगे ये तो उनके बाद की बात है, लेकिन जनता किसी उद्देश्य उनको वोट दिए है। जनता ने उम्मीद के साथ नए विधायक को जिताया है। उम्मीद है तमाम मुखिया को कि हर पंचायत के ऊपर पूर्व विधायक की तरह ध्यान दे और विकास करे। और जहां तक मेरा सवाल है, हमने विकास किया है, विकास करेंगे और पंचायत का कायाकल्प बदलेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है पिछले बार के चुनाव में जितने मतों से हमने जीत हासिल किया था, इस बार उससे कहीं 2 गुने से भी ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। और जनता पे पूर्ण उम्मीद है और भरोसा भी और विश्वास भी। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।